2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। तमाम ऐसे पार्टियां अपनी अपनी अलायंस करने में जुटी हुई है, जिसमें विपक्षी दल अर्थात एनडीए के बाद जितने भी विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं एक मंच पे आके एक बहुत बड़ा अलायंस कर रहे हैं। अलायंस का नाम इंडिया रखी गई है, जबकि इंडिया वर्सेस एनडीए एक ऐसा मूवमेंट बताई जा रही है जिसमें दोनों का एक विरोधाभास है। एनडीए भी अपना बहुत बड़ा अलायंस कर रही है, वहाँ पे विपक्षी दल भी अपना अलायंस कर रही है। उसी बीच में एक बहुत बड़ा घटना सामने निकल कर आया। 21 जुलाई को जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और बताने का प्रयास किया है कि जो भीम आर्मी है अर्थात आजाद समाज पार्टी है, वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली है और आने वाले वक्त में एक बड़ी पार्टी के रूप में दिखाई देगी। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी का 21 जुलाई को लोगों की भीड़ देखी जा रही थी जंतर मंतर पे, और पूरे दिल्ली में नीले रंग से रंग गई थी दिल्ली। जिस प्रकार से वहाँ लोगों की हुजूम दिखाई दे रही थी, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। बहन कुमारी मायावती जिस प्रकार से गठबंधन सरकार जो बनाने का फिराक में विपक्षी दल हैं, वो वहीं पे बहन कुमारी मायावती तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास कर रही हैं। वहां पे कहीं न कहीं एक निगाहें विपक्षियों का चंद्रशेखर आजाद जी पे हो सकता है कि आने वाले वक्त में चंद्रशेखर आजाद जी को विपक्षी चेहरे के रूप में देखना पड़ सकता है। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने ऊपर हुए हमले के विरोध में एक शक्ति प्रदर्शन किया और बताने का प्रयास किया कि चंद्रशेखर जो हैं वो झुकने वाले नहीं हैं, चंद्रशेखर जो हैं वो डरने वाले नहीं हैं। उसमें तमाम ऐसे दलों के नेता भी शामिल हुए थे, तमाम ऐसे बहुजन समाज से जुड़े हुए नेता शामिल हुए थे, जो जो बहुजन समाज की बात करते थे, वो तमाम ऐसे नेता जुड़े हुए थे। उन्हीं उनके जुड़ा होने के कारण और तमाम ऐसे भीम आर्मी के जितने भी संगठन थे, जो देश विदेश देश के जितने भी लोग थे, वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी से जो जुड़े हुए थे, उन्होंने दिल्ली में जाने का काम किया और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को एक बहुत बड़ा हौसला बुलंद करने का काम किया। केवल चंद्रशेखर जी का हौसला बुलंद नहीं करने का काम किया, वो उस पूरे बहुजन समाज को का हौसला बुलंद किया। यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा और कुछ मीडिया संगठनों के द्वारा कहीं न कहीं चंद्रशेखर वर्सेज बहन कुमारी मायावती का बनाने का प्रयास किया जा रहा था। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी को बहन कुमारी मायावती के विषय में सवाल पूछे जा रहे थे, तो इस पे चंद्रशेखर आजाद जी नकारते हुए कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि बहन कुमारी मायावती से जुड़े हुए कोई भी सवाल न पूछा जाए, क्योंकि मैं बहन कुमारी मायावती को अपना गुरु मानता हूं। तो ऐसा चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा और अपने विपक्षियों को जो उनके ऊपर हमला किए थे और तमाम लोगों पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, उन पे भी चंद्रशेखर आजाद जी का एक बहुत बड़ा बयान आया था। उसी बयान के चलते पूरे विश्व में उसी बयान के चलते पूरे भारत में जितने भी बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, जो आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी का हौसला बुलंद हुआ। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी जो महिलाएं हैं, जो आए दिन चंद्रशेखर आजाद जी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है और तमाम ऐसे गतिविधि जो होती है, जो उनके ऊपर शोषण होता है भारत के नागरिक तमाम ऐसे नागरिकों के ऊपर, वहाँ चंद्रशेखर आजाद जी जाते हैं, उनको देखभाल करते हैं और देखने के बाद उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो उन तमाम ऐसी महिलाओं को, उन तमाम ऐसे लोगों को जो जिनके ऊपर शोषण होता है, उनकी हौसला बुलंद हुई है। जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद जी को मारने का प्रयास किया गया था, उस पे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी का भीम आर्मी का ये मांग है
कि वो सीबीआई जांच हो और उन जितने भी उसमें जो अपराधी थे उनको नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे पता चले कि केवल चंद्रशेखर आज़ाद जी को ये जिस प्रकार से पुलिस पकड़ने के बाद ये बताया गया कि चंद्रशेखर जी का कुछ ऐसा स्पीच था जो उनको अच्छा नहीं लगा था और उनको उनके मन में ठेस लगा था, इसलिए चंद्रशेखर जी को मारने का काम किया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी का मानना है कि ये संभव नहीं है, केवल इतने के लिए कोई हम पे गोली नहीं चला सकता है, इसमें कहीं न कहीं बड़ा साजिश है, इसलिए इसे सीबीआई जांच कराई जाए और उन नार्को टेस्ट कराया जाए कि पता चले कि वो लोग मुझे मारने के लिए क्या किसी और का सहारा लिए थे या किसी और के द्वारा मरवाने का काम किया गया था। तो ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मांग किया है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।